बहुत पहले की बात है। एक गुरु का एक शिष्य बहुत गहरा ध्यान कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता। इसलिए अपने मन को खाली करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही। वो सारी कोशिश करने के बाद अंत में अपने गुरु के पास गया। वो अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह पर नहीं लगता। मैं एक चीज़ करता हूँ, लेकिन मैं दूसरी चीज़ पर पहुँच जाता हूँ। ऐसे तीसरी चौथी ऐसे करते करते मेरे मन में हजारों विचार चलते चले जाते हैं, और ये कब हो जाता है मुझे पता नहीं चलता। बहुत देर बाद ये एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मेरे मन को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे मन में ये बेकार के विचार ना आए। जब मैं चाहूँ तब ये विचार उत्पन्न। गुरु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तब निकलता है जब हम समस्या की जड़ को समझ जाते हैं, समस्या को जान जाते हैं। इस मन को खाली करना चाहते हो? क्या इस मन को थोड़ा बहुत जाना है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ने मन को जानने का बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना जानना चाहता हूँ उसके बारे में ये उतना ही रहस्यमय हो जाता है। गुरु ने शिष्य को आदेश दिया, तुम जाओ एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आओ। शिष्य एक घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आया और गुरु के पास रख दिया। गुरु ने कहा, इस घड़े का तुम अपना मन समझो। इस घड़े में भरे पत्थर को तुम अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य ने घड़े में पत्थर डालना शुरू किया। घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। तब गुरु ने कहा, रुक जाओ, ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे, बल्कि वो नीचे गिर रहा है, क्योंकि ये एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरी पत्थर डालनी है तो पहले वाली पत्थर को निकालना होगा। शिष्य ने तुरंत ही कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं कि हमें अपनी मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और कहा, पहले पूरी बात समझ लो, इसके बाद मन को खाली करना आसान हो जाएगा। गुरु ने कहा, हमारे मन इस गड्ढे के बिल्कुल उल्टा है। घड़े को तुम पत्थर से भर सकते हो, लेकिन मन को विचार से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा ही खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मन अगर हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? उसकी क्या आवश्यकता होती है? गुरु ने कहा, इस गड्ढे से सारे पत्थर को एक बार निकाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। गड्ढे से एक एक पत्थर निकाल कर बाहर रख दिया। वह अंत में वो घड़ा खाली हो गया। गुरु ने कहा, देखा तुमने, एक एक पत्थर को बाहर निकाला, ये गड्ढा खाली हो गया। अब तुम इस गड्ढे में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर भी डाल सकते हो, या इस पत्थर को भी दोबारा डाल सकते हो। इसको आधा भर भी सकते हो, या इसे फिर पूरा ही भर सकते हो। शिष्य ने कहा, मैं भी तो यही कह रहा हूँ गुरुदेव, मन को कैसे खाली करना? ये तो पत्थर है, इसे आसानी से निकाला जा सकता है, और गड्ढे को आसानी से खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं मन को खाली कैसे कर सकूं? गुरु ने कहा, इस खाली गड्ढे में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब एक गड्ढे में एक ही पत्थर रहेगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकल सकता है? गुरु ने कहा, चलो तुम ऐसा करो,
घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कार घड़ी तो नहीं है कि 1 डालो तो 4 निकालो। ये घड़ा चमत्कार नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा घड़ा है या तुम्हारा मन है वे चमत्कारी है। उसमें तुम 1 विचार निकालोगे तो उसके पीछे 2 विचार निकलते हैं। जब तुम उन 2 विचार को निकलते हो तो उसके पीछे 4 विचार निकलते हैं, और जब तुम उन 4 विचारों को पकड़ते हो उसका पीछे 16 विचार निकलता है। ऐसे ही करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है, तो वे कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचार पकड़ते जाते हैं। ये मिट्टी का घड़ा है तो पत्थर से भर जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। ये हमेशा खाली है और खाली ही रहेगा। लेकिन ये मन का माया है, सब कुछ है फिर सब कुछ नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों की चाल में ही परेशान रहूँगा? क्या मन की माया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थर से भर दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। फिर गुरु ने कहा, अब इसी पत्थर से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दो। मैं जानता हूँ तुम एक अच्छा कलाकार हो। शिष्य ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशने लगा। उसे लगा ये पत्थर अच्छा नहीं है। उसने दूसरा पत्थर निकाला, उसे उस पत्थर में भी मजबूत नहीं आया। फिर उसने तीसरी पत्थर निकाला, उसे उसका रंग अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उस पत्थर में कुछ दोष नजर आया। इस तरह करके उसने लगभग सारे पत्थर बाहर निकाल दिया। उसे ऐसा देखकर गुरु ने कहा, जिस पत्थर को तुमने पहली बार निकाला था उस पत्थर को एक समझकर तराशो कि कोई और पत्थर तुम्हारे पास नहीं है। और उस पत्थर से उसने अपने गुरु के एक सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। गुरु ने कहा, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा तब हमारे पास जो भी होता है तो हम उसी में हमारा सभी ऊर्जा को लगा देते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। अगर जब विकल्प होता है तब हम सब पत्थर ही चुनते रह जाते हैं, मूर्ति बनती नहीं है। हमारा मन भी हमारे लिए एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है, और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्प में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करो। गुरु ने कहा, मन की जाल में मत फंसो, मन को खाली करने का प्रयास मत करो, अपने ध्यान को एकत्रित करो, एकाग्रता लाओ। जो कर रहे हो उसे अंतिम समझ कर करो। ऐसे करके इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, और जब दूसरे विचार पर कार्य करे तब केवल उसी पर कार्य भी करो, किसी तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ पाया जा सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप ये बात समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम सब अपने मन को खाली करना प्रयास करते रहते हैं। हमारे मन में जो विचार उड़ते रहते हैं उसमें हम परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं विचार कहीं चली ही जाए और हम शांत हो जाए, लेकिन हम जितना इन विचारों से भागते हैं ये विचार हमें उतनी ही जोर से पकड़ लेती है, क्योंकि हम विचारों को शांत करने के लिए विचारों का ही प्रयोग करते रहते हैं। और जिन विचारों को प्रयोग करते हैं वह विचार अपने उन्हीं विचारों से जुड़ी होती है। जिन विचारों को आप छोड़ना चाहते हो या सुनना नहीं चाहते तो यह कैसे संभव होगा?
क्या ये शांत हो पाएगा? ये तभी संभव हो सकता है जब आप शांत होने की कोशिश भी छोड़ दें और अपनी समस्या के समाधान पर ध्यान दें। एकाग्रता लगाए, ध्यान लगाए और इस बात को समझे, चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं मिलता, चिंतन करने से समाधान मिलता है।